बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। तो हमने अपना चैप्टर नंबर 7 फंडामेंटल प्रिंसिपल्स ऑफ ऑर्गेनिक केमिस्ट्री स्टार्ट किया हुआ है। कल का हमारा टॉपिक जो था वो था sp3 हाइब्रिडाइजेशन। हम हाइब्रिडाइजेशन थ्योरी जो है अपनी स्टार्ट की हुई है। हमने sp3 हाइब्रिडाइजेशन देख ली थी। आज हमने sp2 हाइब्रिडाइजेशन देखनी है। इससे पहले अगर हम कल वाले लेक्चर को रिकॉल करें तो sp3 हाइब्रिडाइजेशन क्या थी। हमने कहा था कि एक कार्बन के एक s और 3 p ऑर्बिटल्स ओवरलैप करेंगे, मिक्स करेंगे और मिक्स करके 4 नए हाइब्रिड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना देंगे जो कि डीजनरेट होंगे। डीजनरेट का मतलब क्या है कि जिनकी सेम शेप, सेम एनर्जी होगी। और जब कार्बन अपने इन हाइब्रिड ऑर्बिटल से ओवरलैप करेगा तो अब जो 4 नए बॉन्ड्स बनेंगे वो सारे के सारे एक जैसे होंगे, उनकी बॉन्ड लेंथ भी सेम होगी और बॉन्ड एनर्जी भी सेम होगी। तो ये जो sp3 हाइब्रिडाइजेशन है ये उन तमाम कंपाउंड्स जिनमें कार्बन जो है वो सैचुरेटेड होता है, जिनमें कार्बन सिंगल बॉन्ड बनाता है, उन तमाम कंपाउंड्स को एक्सप्लेन करते हैं। लेकिन ऐसे कंपाउंड जो कि अनसैचुरेटेड हैं, अनसैचुरेटेड का मतलब जिनमें डबल बॉन्ड है या फिर ट्रिपल बॉन्ड है, तो उनकी जो उनके अंदर जो बॉन्डिंग है उसको एक्सप्लेन करने के लिए हमारे पास हमने फर्दर 2 तरह की हाइब्रिडाइजेशंस दी। कौन कौन सी? sp2 हाइब्रिडाइजेशन एंड sp हाइब्रिडाइजेशन। अब बेटा देखें, इसके नाम से पता चल रहा है क्या नाम है इसका? sp2 हाइब्रिडाइजेशन। sp2 का मतलब क्या है कि इसके अंदर एक s और 2 p ऑर्बिटल्स जो हैं वो आपस में मिक्स होंगे और मिक्स होकर कितने नए हाइब्रिड ऑर्बिटल्स बनने चाहिए? 1 2 3 ऑर्बिटल मिक्स हुए हैं, तो एज अ रिजल्ट 3 ही हमारे पास हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो है वो बनेंगे। और ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स होंगे वो कैसे? उनकी अरेंजमेंट होगी कि वो इक्विलेटरल ट्रायंगल, एक ट्रायंगल के जो 3 कॉर्नर्स होते हैं, तो ये जो तीनों ऑर्बिटल्स हैं वो एक ट्रायंगल के तीनों कॉर्नर्स की तरफ मतलब उनकी डायरेक्शन होगी और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल होगा वो 120 डिग्री होगा। इसको हम देख लें कि sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर 1 2s and 2 2p orbitals of carbon are mixed together to give 3 equivalent and coplanar। अब ये sp3 हाइब्रिडाइजेशन में वो कोप्लेनर नहीं था, वो एक प्लेन में सारे के सारे ऑर्बिटल्स नहीं थे। लेकिन जब sp2 हाइब्रिडाइजेशन होगी तो ये जो तीनों हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये कोप्लेनर होंगे। कोप्लेनर का क्या मतलब है कि तीनों के तीनों एक ही प्लेन के अंदर होंगे। अब और क्या है कि इसमें इसकी ज्योमेट्री वो क्या है? इक्विलेटरल ट्रायंगुलर। सही कि ये ट्रायंगुलर होगा और इसमें जो बॉन्ड एंगल है वो 120 का होगा और जो एक बच गया 2pz अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल वो परपेंडिकुलर होगा टू द ट्रायंगल थर्स्ट फॉर्म। ये जो ट्रायंगल है इसके ऊपर और नीचे इससे 90 के एंगल के ऊपर जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है वो मौजूद होगा। ये नहीं है कि अब पीजी ऑर्बिटल होगा ही नहीं, पीजी ऑर्बिटल है लेकिन वो हाइब्रिडाइजेशन में हिस्सा नहीं ले रहा, तो वो जो है वो अनहाइब्रिडाइज फॉर्म के अंदर हमें वैसे का वैसा मिल जाएगा। देखें इसको उन्होंने आगे एक्सप्लेन किया हुआ होगा। अब वो आगे फर्दर एग्जांपल दे रहे हैं इथीन मॉलिक्यूल की। इथीन में वो बता रहे हैं कि दोनों कार्बन के ऊपर हमारे पास 3 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं। ये देखें इथीन है, इथीन में क्या है? एक ये वाला कार्बन, एक ये वाला कार्बन, 2 कार्बन हो गए। इसको थोड़ा सा हम जरा ये देखें। अब क्या है? इस कार्बन के ऊपर ये 1 2 3 ये 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं। ये 1 ये 2 ये 3 ये 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं। अब ये जो 3 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं ये क्या करेंगे कि 2 कार्बन के जो sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं वो आपस में ओवरलैप करेंगे और इस कार्बन के 1 और 2 ये 2 sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स हैं ये हाइड्रोजन के साथ sp2s ओवरलैप करेंगे। ये भी इसी तरीके से sp2s ओवरलैप करेंगे और ये जो आपको नजर आ रहा है ये pz अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है। ये बात आप लोगों ने ख्याल रखनी है कि जो pz ऑर्बिटल है चूंकि ये अनहाइब्रिडाइज्ड है तो इसके हम दोनों लोब शो करेंगे। ये जो 2 लोब्स हैं ये एक ही ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं। किस ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं? ये अनहाइब्रिडाइज्ड
pz ऑर्बिटल को शो कर रहे हैं। अब ये जो हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स के ओवरलैप से बॉन्ड बने हैं वो सारे के सारे सिग्मा बॉन्ड हैं। एक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है, 1 2 3। ये वाला कार्बन भी 1 2 3। और ये जो अनहाइब्रिडाइज्ड pz ऑर्बिटल है ये आपस में ऊपर और नीचे से ओवरलैप करेंगे, पैरेलल ओवरलैपिंग होगी और एज अ रिजल्ट हमारे पास पाई बॉन्ड बन जाएगा। तो अब अगर हम देखें इथीन का मॉलिक्यूल, तो इथीन के मॉलिक्यूल में हमारे पास 3 जो है टोटल हमारे पास 5 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 1 पाई बॉन्ड है। और जो एक कार्बन है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहा है और एक जो है वो पाई बॉन्ड बना रहा है। देखिए उन्होंने बताया है कि जब इथीन का मॉलिक्यूल बनेगा तो 3sp2 हाइब्रिड ऑर्बिटल्स जो हैं हर कार्बन के ओवरलैप करेंगे, सेपरेटली एक बॉन्ड बनाएंगे दूसरे कार्बन के sp2 ऑर्बिटल के साथ और 2 बॉन्ड्स बनाएंगे 2 हाइड्रोजन एटम के s ऑर्बिटल के साथ। तो इसके नतीजे में हमारे पास 3 सिग्मा फ्रेमवर्क जो है वो आ जाएगा जिसमें एक कार्बन जो है वो 3 सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है वो पैरेलल फैशन में ओवरलैप करेंगे और पाई बॉन्ड बन जाएगा। मुझे उम्मीद है आपको ये समझ आ गया होगा। इसको थोड़ा सा रिवाइज कर लेते हैं कि इसमें क्या हो रहा है कि इसमें एक s और 2 p ऑर्बिटल जो है वो मिक्स हो रहे हैं और मिक्स होकर 3 जो हैं sp2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बना रहे हैं। और ये जो 3 sp2 हाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल्स हैं इनकी ज्योमेट्री है इक्विलेटरल ट्रायंगुलर और इनका दरमियान जो एंगल है ये 120 का है। ये तीनों के तीनों जो हैं ये कोप्लेनर हैं, एक ही प्लेन में, सही। और जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है वो इसके ऊपर परपेंडिकुलरली मौजूद है। जो sp2 जो हाइब्रिडाइज्ड वाले ऑर्बिटल्स हैं जब वो ओवरलैप कर रहे हैं तो वो सिग्मा बॉन्ड बना रहे हैं और जो अनहाइब्रिडाइज्ड ऑर्बिटल है जब वो ओवरलैप कर रहा है तो वो पाई बॉन्ड बना रहा है। अब ये ऐसे मॉलिक्यूल जिनमें कार्बन डबल बॉन्ड बनाता है वहां पर बॉन्डिंग को, वहां पे ज्योमेट्री को एक्सप्लेन करने के लिए हम कौन सी हाइब्रिडाइजेशन यूज करते हैं? हम यूज करते हैं sp2 हाइब्रिडाइजेशन, सही। अब ऐसे मॉलिक्यूल्स जिनके अंदर कार्बन ट्रिपल बॉन्ड बनाएगा उनके अंदर बॉन्डिंग को, अरेंजमेंट को एक्सप्लेन कैसे कर सकते हैं? उनको sp हाइब्रिडाइजेशन की बेस के ऊपर एक्सप्लेन कर सकते हैं। sp हाइब्रिडाइजेशन क्या कहती है? sp हाइब्रिडाइजेशन के अंदर एक 2s और एक 2p ऑर्बिटल, कार्बन के सिर्फ और सिर्फ 2 ऑर्बिटल्स जो है वो मिक्स होते हैं और मिक्स होकर हमारे पास 2 डीजनरेट sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स बनाते हैं। और ये जो 2 sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं इनकी शेप लीनियर है और इनके दरमियान जो बॉन्ड एंगल है वो 180 डिग्री का है। इसका मतलब ये हुआ कि ऐसा कार्बन जो कि sp हाइब्रिडाइज्ड होगा उसके ऊपर 2 जो हैं वो कौन से होंगे? हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स, और 2 जो हैं वो कौन से होंगे? अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स। ये देखें 1 एंड 2, ये जो 2 1 और ये 2, ये दोनों जो हैं वो sp हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल हैं। ये जो है आप कह लें कि सपोज py है और ये कह लें कि ये pz है, यानी कि ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल। हमें ये बात पता है कि जो अनहाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल है उसको हम 2 लोब से शो करते हैं। ये एक ऑर्बिटल, इसके 2 लोब्स, और ये दूसरा ऑर्बिटल, इसके 2 लोब्स। अब इसमें क्या होगा कि इसमें चूंकि 2 हाइब्रिडाइज्ड एटॉमिक ऑर्बिटल्स हैं तो एक कार्बन 2 सिग्मा बॉन्ड बनाएगा। एक सिग्मा बॉन्ड जो है एक sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन जो है दूसरे sp हाइब्रिडाइज्ड कार्बन से ये sp को ओवरलैप, और एक जो है वो sp ऑर्बिटल जो है वो 1s हाइड्रोजन के साथ ओवरलैप करेगा, सही। अब जो बाकी ये बचे हुए हैं ये 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p एटॉमिक ऑर्बिटल्स 2 पाई बॉन्ड्स बना देंगे। ये देखेंगे ऊपर से भी ओवरलैप करेंगे और नीचे से भी। इसको अगर हम ड्रॉ करने की कोशिश करें किससे करेंगे? ये देखें ये वाला, ये देखें फिर से हम करते हैं।
ये वाला इसके साथ ओवरलैप कर रहा है 1, और ऊपर से भी ओवरलैप करेगा और नीचे से भी, ये एक पाई बॉन्ड बना है, सही। और ये जो है इसके साथ ओवरलैप। अब बेटा ये एक हमारे पास ऑर्बिटल है जिसके 2 लोब्स हैं, एक 1 2, ये 2 लोब्स हैं एक पी वाई के, सपोज। सही। इसी तरीके से ये 1, ये 2, ये 2 लोब्स हैं हमारे पास पी जी के, सही। तो ये जो 2 लोब्स हैं ये ऊपर और नीचे से ओवरलैप करके एक पाई बॉन्ड बनाएंगे, और ये जो 2 लोब्स हैं ये ऊपर और नीचे से ओवरलैप करके दूसरा पाई बॉन्ड बनाएंगे। तो ये जो 4 लोब्स हैं ये यहाँ पे 4 नहीं, यहाँ पे 2 पाई बॉन्ड्स बनेंगे। और अगर हम ओवरऑल देखें तो हमारे पास जो है यहाँ पर कितने 1 और 2, 2 सिग्मा बॉन्ड बनेंगे। ये देखिए ये भी सिग्मा और ये भी सिग्मा, 2 सिग्मा बॉन्ड्स हैं और 2 हमारे पास जो है वो पाई बॉन्ड्स बनेंगे। चलिए जी, आगे हम इसको अगर देखें, इन्होंने आपको यही बताया हुआ है। और ये जो पाई बॉन्ड्स हैं ये ऊपर और नीचे से जो 2 कार्बन हैं उनको कवर कर लेंगे। उन्होंने एग्जांपल दी हुई है इथाइन की। इथाइन के अंदर क्या है, हमारे पास 2 sp हाइब्रिडाइज कार्बन एटम्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ ज्वाइन होंगे सिग्मा बॉन्ड से, sp sp ओवरलैप से, ये sp sp ओवरलैप से। और जो दूसरा sp हाइब्रिडाइज ऑर्बिटल है वो क्या करेगा, वो 1s ऑर्बिटल के साथ ओवरलैप करेगा। अब जो 2 अनहाइब्रिडाइज्ड p ऑर्बिटल्स हैं वो परपेंडिकुलरली उसके ऊपर मौजूद हैं और सेपरेटली ओवरलैप करेंगे और 2 पाई बॉन्ड्स बनाएंगे। तो हमारे पास जो है कितने 2 सिग्मा बॉन्ड्स हो गए। इस केस के अंदर एक कार्बन के और 2 पाई बॉन्ड्स हो गए, और एज अ रिजल्ट 2 कार्बन के दरमियान टोटल कितने बॉन्ड्स बन गए हैं 3, 1 सिग्मा एंड 2 पाई बॉन्ड्स। अब ये जो 1 सिग्मा और 2 पाई बॉन्ड्स टोटली मिलाकर जो है, इसकी वजह से जो दोनों कार्बन हैं इनके दरमियान चूंकि 3 बॉन्ड्स बन गए हैं तो इनके दरमियान का जो फासला है, जो बॉन्ड डिस्टेंस है, वो बहुत ही कम हो जाएगा क्योंकि उनके दरमियान 3 बॉन्ड्स बन गए हैं। अब ये बात हमें समझ आनी चाहिए कि जो जब कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड होगा तो उसकी बॉन्ड लेंथ सबसे ज्यादा होगी, जब डबल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ थोड़ी कम हो जाएगी, कार्बन एक दूसरे के करीब आ जाएंगे। और जब ट्रिपल बॉन्ड होगा तो बॉन्ड लेंथ और भी कम हो जाएगी क्योंकि कार्बन जो है वो उनके दरमियान 3 बॉन्ड बन गए हैं, वो एक दूसरे के और भी करीब आ जाएंगे। एक और बात आप लोगों ने याद रखनी है कि जब sp3 हाइब्रिडाइजेशन है तो वहां पे s करेक्टर हमारे पास 25% है और p करेक्टर हमारे पास 75% है। sp2 हाइब्रिडाइजेशन के अंदर हमारे पास s करेक्टर 33% है और p करेक्टर जो है वो ऑलमोस्ट 77% है। और sp हाइब्रिडाइजेशन में हमारे पास s करेक्टर जो है वो 50% है और p करेक्टर भी ऑलमोस्ट 50% है। तो इसको इंशाल्लाह हम फर्दर कंटिन्यू करेंगे। इसमें बेटा कोई भी प्रॉब्लम, कंफ्यूजन या क्वेश्चन हो तो जरूर पूछें। ये थोड़े से इम्पोर्टेंट, इंटरेस्टिंग और थोड़े से कंफ्यूजिंग टॉपिक्स भी हैं, तो जो भी कंफ्यूजन हो उसको ज़रूर क्लियर कीजिएगा। जब तक आपके कंसेप्ट क्लियर नहीं होंगे आप लोग जो हैं उस अच्छे तरीके से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। ओके बेटा, विश यू वेरी बेस्ट ऑफ लक। पढ़ें, मेहनत करें, अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफ़िज़।